किस तरह से आप एक YouTube वीडियो अपना क्रिएट करिए, जिस तरह से आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ेगा और आपका चैनल का वॉच टाइम बढ़ेगा, वो चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग एडिटिंग के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आई डोंट हैव पर्टिकुलर आइडिया अबाउट इट। प्लस रिमेंबर दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट बट प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन लर्न, कि किस तरह से ऑडियंस को रिटेन करके लास्ट तक दिखाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड भी होगा और आपके चैनल के लिए एल्गोरिदम के पर्सपेक्टिव से फायदा होगा। और यहाँ पे हम लोग फेक प्रोमिसेस, फेक ट्रिकिंग पीपल के बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे, जिसमें लोगों को आप एंड तक दिखाइए वीडियो और लास्ट में जाके कुछ बताइए और मे भी बताइए ही नहीं, तो उस तरह से जो ट्रिक होता है वो सब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। प्रॉपर एजुकेशनल वैल्यू कंटेंट से किस तरह से आप लोगों को रिटेन रखते हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद दैट। नाउ फ्यू एलिमेंट्स जो आपको जब हम लोग एजुकेशनल कंटेंट स्पेशली के लिए क्रिएट करते हैं, तो वो है विजुअल, रिटन, कम्युनिकेशन, और ये तीन चीज हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कोई भी चीज को इंगेज रखने के लिए। तो विजुअल में हम लोग यूट्यूब वीडियो में क्या क्या हो सकता है, पर्सन स्पीकिंग या माइंड मैप दिख रहा है जैसा आपको दिख रहा है, या पीपीटी वो शेयर कर रहे हैं, वो आपका विजुअल का हुक में इंक्लूड रहता है। फिर यू कैन डू एक्सपेरिमेंट्स, आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो वो दिखाने में आपका इंगेज रखेगा ऑडियंस को कि क्या क्या हो रहा है, तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली इंगेज रहेगा। फिर यू आर, ये ज्यादातर पॉसिबल नहीं रहता है लेकिन यू नीड टू फाइंड वेज कि किस तरह से कोई भी एजुकेशनल को प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों को समझा सके और एक्सपेरिमेंट रूप में उन्हें समझाए। तो खोजिए कि आपके निश में क्या हो सकता है। एजुकेशनल, खासकर वो जो साइंस पढ़ाना वो सब पढ़ाना, उसमें पॉसिबल है, लेकिन अब इसमें क्या है तक मुझे नहीं मिला। आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन मोर, बट आपके निश में अगर पॉसिबल है देन डू दैट। फिर आता है एक रिटन एलिमेंट जिससे आप हुक किया जा सकता है। तो इसमें वॉट एवर रेफरेंस यू आर यूजिंग, पीपीटी और माइंड मैप का रिटर्न रहेगा, प्लस यू आर गिविंग देम द इंफॉर्मेशन एंड द प्रैक्टिकल एडवाइस। वो रिटर्न फॉर्म में लोग इंगेज रह सकते हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो आप पढ़ पढ़ भी सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो वो विजुअल और रिटर्न इंगेजमेंट के लिए यूज हो रहा है। देन बट कम्युनिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग को फोकस करना है, वो है द बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से आपका बॉडी मूव हो रहा है, किस तरह से लोगों को आप समझाने में जुड़े हुए हैं, वो फर्स्ट। देन सेकंड इज वर्ड्स, क्या वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, कितना क्लैरिटी से आप लोगों को समझा रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। एंड थर्ड इज योर एक्सप्रेशंस, किस एक्सप्रेशंस, किस मनोभाव से आप लोगों को बता रहे हैं, क्या अच्छे से उनको समझ रहे हैं कि नहीं। हम लोग का ह्यूमन का फैक्टर, मतलब ह्यूमन का यही तो अच्छा बात है कि हम लोग कोई भी चीज एक्सप्रेस करके समझा सकते हैं, वो एक्सप्रेशन से समझा सकते हैं। तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स पे हम लोग को फोकस रखना है ताकि बेटर से बेटर कम्युनिकेशन हम लोग कर सकें। अब इन सबको मिला के, सबको सिंक करके हम लोग को कोशिश करना है कि इमोशंस के थ्रू हम लोग लोगों को बताएं। स्पेशली एआई की दुनिया में जब सब चीज अब कांस्टेंट हो गया है, एआई बहुत कुछ कर सकता है, तो क्या हमें डिफर करता है, वो है हमारा इमोशंस, हमारा रॉनेस। तो वो हम लोग को लोगों को दिखाना होगा जिससे लोग हमसे कनेक्ट करें और हमारे कंटेंट से आगे जुड़े। तो इसमें यू आर शोइंग एग्जैक्टली द फीलिंग दैट यू वांट टू शोकेस इन दिस वीडियो। पीपल, लोगों को यही याद रहता है, दैट्स वाई स्टोरीज वर्क। स्टोरीज का फायदा ही ये है कि वो इमोशंस के साथ बोला जाता है, भाव के साथ बताया जाता है एकदम, तो लोग भी उससे जुड़ जाते हैं। तो ये सब एलिमेंट्स है जो आपको फोकस रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, स्पेशली व्हेन यू आर क्रिएटिंग एजुकेशनल कंटेंट, कि आपको इन सब चीज पे गौर करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग कि एग्जैक्टली आपका सीक्वेंस क्या रहेगा ताकि लोग जुड़े रहे वीडियो से एंड यू डोंट लूज देम। तो यहाँ पे तीन सीक्वेंस हम लोग डिस्कस करेंगे, HICC, कार और पैकेज इन फ्रेमवर्क सीक्वेंस। तो अब ये क्या है एग्जैक्टली? HICC, हुक, इंटरेस्ट, कोर, कंटेंट एंड कंक्लूजन। कोई भी वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं, खासकर एजुकेशनल कंटेंट है, तो आपका जो थंबनेल है, जो टाइटल है, उसमें जो भी चीज आप लिख रहे हैं, कि एक चीज जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों से, जैसे ही वो आपके फनल में आते हैं, आपके वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में ही उनको आपको बताना होगा कि हाय, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक, ताकि आपका ये फायदा हो। तो ये लाइन से आप शुरुआत करोगे तो वो हुक रहेगा कि हाँ, मेरे को एग्जैक्टली जिसके लिए हम क्लिक किए हैं वो मुझे ये बता रहा है। तो इसमें हाउ यू आर एंगेजिंग विथ योर व्यूअर फ्रॉम गेट गो एंड क्रिएटिंग अ ग्रिपिंग ओपनिंग, ये आपका काम है, हुक का काम। तो इसमें 3 क्विक टिप्स जो आप यूज कर सकते हैं, वो है यू कैन क्रिएट, आस्क अ क्वेश्चन, क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड शो एंड टेल।
इन सब से लोगों को आप हुक कर पाओगे अपने वीडियो में। तो आज का क्वेश्चन लाइक फॉर एग्जांपल, इज नाउ अ गुड टाइम टू डू समथिंग, आर यू वरीड दैट। तो यहाँ पे आप इस तरह का क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें यू आर आस्किंग कि आर यू क्यूरियस टू नो समथिंग, या फिर व्हाइल बैक अ न्यू स्टडी रिवील्ड दैट। मतलब इस ये सेंटेंस, अब इसके बाद अब आपके इंडस्ट्री में कौन सा न्यू स्टडी आया है, दैट यू कैन एक्सप्रेस इट। सो ये 3 क्विक टिप जो आपको लोगों को हुक करने में हेल्प करेगा। फिर अब इंटरेस्ट, रिजल्ट एंड आउटकम शोकेस करना, क्योंकि अब लोगों का वैल्यू आपने बता तो दिया कि हुक कर दिया कि हम ये है, लेकिन लोगों को उस चीज को वैल्यू भी तो करना होगा ताकि वो एंड तक देखें। तो यहाँ पे रिजल्ट आप शोकेस कर सकते हैं, आउटकम शोकेस कर सकते हैं अगर आपने कुछ अचीव किया है, अगर नहीं किया है तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ स्टोरी आप सोच सकते हैं जिससे लोग एंड तक जुड़े, अरे इसको ये फायदा हुआ है, इस तरह से इसने फायदा उठाया। क्योंकि हम लोग सब चीज आते हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, कोई भी चीज हम लोग देखते हैं कि मेरा कैसे फायदा हो सकता है उस चीज, तो वो आप शुरुआत में ही लोगों को बता रहे हैं ताकि उससे उनका इंटरेस्ट आए। फिर वी आर मूविंग टू द कोर कंटेंट, जो आपको सिखाना है, टिप्स बताना, कुछ सीक्वेंसेस बताना, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, यू आर मूविंग टू दैट। उसका लास्ट में आप कंक्लूड कर रहे हैं कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, और आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछे। तो इस तरह से यू आर कंक्लूडिंग, और मे बी आप एक ओवरव्यू भी दे दे रहे हैं लास्ट में कि ये चीज हमने सीखा है, अगर आपने मिस किया तो फिर से जाके देखिए। तो इस तरह का आप क्रिएट कर रहे हैं और कंक्लूजन कर रहे हैं। यहाँ पे एक और आप रिलेटिंग कंक्लूजन भी कर सकते हैं कि आपने अभी मेरा ये वीडियो देखा है तो अब जाके नेक्स्ट वीडियो ये वाला देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूट्यूब टाइटल पे मेरा एक वीडियो है तो उसमें हम बोल सकते हैं कि आपने अभी यूट्यूब टाइटल समझ लिया कि किस तरह से आपको बेस्ट यूट्यूब टाइटल बनाना है, तो आप गो एंड वॉच मेरा नेक्स्ट वीडियो जिसमें आई एम एक्सप्लेनिंग किस तरह से आपको यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करना चाहिए जिससे लोगों का आपके पास अटेंशन आए। क्योंकि लॉजिकल स्टेप तो वही दिखता है कि टाइटल के बाद थंबनेल अच्छा इंप्रूव किया जाए, वहां से आपका लोगों का और जुड़े जुड़े रहना पॉसिबल है आपके कंटेंट से। देन द नेक्स्ट वन इज कार। ये सीक्वेंस आप यूज कर सकते हैं। कार इज कॉन्फ्लिक्ट, एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्शन लोगों के दिमाग में चल रहा है, तो वॉट एवर इट इज गोइंग, जो भी क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहा है आप उसको डायरेक्टली ऊपर फ्रंट कर रहे हैं, द क्वेश्चन दैट दे आर गेटिंग। फिर हमने हुक में भी डिस्कस किया था कि यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ प्रॉब्लम उनके दिमाग में चल रहा है तो यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट, तो वो डायरेक्टली वो प्रॉब्लम आप स्टार्ट में वीडियो का बोल सकते हैं। फिर एक्शंस, द स्टेप्स दे नीड टू टेक, यू आर एक्सप्लेनिंग देम द नेक्स्ट एक्शंस जो वो लेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। एंड थर्ड इज रिजल्ट, कि किस तरह से वो रिजल्ट आपको मिलेगा, तो वो रिजल्ट आप एक्सपैंड कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। इसमें शुरुआत में भी आपको रिजल्ट का एक लाइन जरूर बताना होगा कि इससे मेरा ये फायदा हुआ, लेकिन लास्ट में यू आर एक्सपैंडिंग कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और यू आर एक्सपैंडिंग ऑन दैट। सो कार का सीक्वेंस यूज करके भी आप रिटेन ज्यादा करने के चांसेस बनते हैं। देन थर्ड, और इसको हो सके तो ये जो थर्ड है उसको आप चाहें तो HICC या कार में भी जो आप कोर कंटेंट बना रहे हैं ना उसमें भी इंक्लूड कर देंगे तो वो और रिटेन करने में आपको हेल्प कर सकता है। तो पैकेज इट इन फॉर्म ऑफ अ फ्रेमवर्क, तो इसमें यू आर हुकिंग पीपल, पहले आप एग्जैक्ट रिजल्ट दे व्हाट दे कैन अचीव आप उसको वो बता रहे हैं। फिर सेकंड में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नेम एंड आउटकम बेस्ड डिस्क्रिप्शन। हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज नया चीज सिखा रहे हैं तो उसका कुछ नाम हमने जरूर दिया होगा, या फिर एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन कि कैसे वो हेल्प करेगा, वो डिस्क्राइब आप कर रहे हैं लोगों को। तो यू आर गिविंग द नेम टू योर फ्रेमवर्क और वो डिस्क्रिप्शन, तो इंट्रोड्यूस हो गया आपका फ्रेमवर्क। फिर यू आर शोइंग देम कि हाउ इट वर्क्स फॉर अदर्स और यू, मतलब क्या रिजल्ट इट हैज हेल्प यू टू अचीव, ताकि लोगों को दिखे हाँ इससे फायदा होता है, ताकि वो ज्यादा देर तक जुड़े। फिर हाउ यू अर्नड इट एंड लर्नड इट, कैसे आपने सीखा वो लोगों को बताइए। इससे फायदा ये होगा कि लोग उस चीज का वैल्यू करेंगे कि आपने मेहनत करके सीखा है, ना कि आपको कहीं से भी छाप दिया है कुछ भी। वो वैल्यू करने के लिए लोगों को बताना ये जरूरी है कि किस तरह से वो सीखे हैं और आपने सीखा है और अर्न किया है, वो बताना है। फिर ओवरऑल स्ट्रैटेजी, जो भी आप स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं वीडियो में वो ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताइए एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ईच स्ट्रैटेजी, कि एक टास्क को करने का क्या क्या चीज आप कर सकते हैं वो स्टेप्स। तो इस तरह का आपका कोई भी कोर कंटेंट आप चाहें तो कोई भी स्टेप्स आप बता रहे हैं तो उसमें हर एक स्टेप में ये चीज कर सकते हैं कि रिजल्ट उससे दिखाइए, किस तरह से आपने सीखा है वो बताइए, ओवरऑल स्ट्रैटेजी डिस्कस कीजिए एंड द स्टेप्स इन। सो दिस विल हेल्प यू टू
गेट मोर एंगेजमेंट इन योर वीडियोस और लोगों को ज्यादा देर तक आप रिटेन रख पाएंगे। नेक्स्ट फ्यू टिप्स जो आपको हेल्प करेगा पूरे कंप्लीट जर्नी में, वो है एवरी 2 से 3 मिनट में यू नीड टू गिव अ टेक अवे। आप यहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो हर 2 से 3 मिनट में कोई ना कोई टेक अवे उनका जरूर होना चाहिए, समथिंग दे आर लर्निंग। देन फोकस ऑन थिंग्स दैट दे कैन इम्प्लीमेंट राइट नाउ। यूट्यूब चैनल का ग्रोथ मतलब जो आप वीडियो बना रहे हैं तो उसमें ज्यादा ग्रोथ कब आएगा, जब यहाँ पे लोग आते हैं क्विक फिक्सेस ढूंढने के लिए। अगर कुछ डिटेल में ज्यादा सीखना हुआ तो आप उस पर सीरीज बना सकते हैं, लेकिन एक वीडियो में उतना डिटेल में तो समझा नहीं पाएंगे। तो एक्सप्रेस समथिंग जो आप इमीडिएटली लोग इंप्लीमेंट कर सके। तो लुकिंग फॉर क्विक फिक्सेस है तो एक्सप्लेन समथिंग कि लोग इमीडिएटली इंप्लीमेंट करें। जैसे ये सब जो स्ट्रैटेजीज है, जो सीक्वेंस है, आप इमीडिएटली जाके इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। देन चूज कंटेंट टाइप दैट विल गेट यू मोर वॉच टाइम। कुछ केसेस में, खासकर मेरे केस में अगर देखा जाए तो एडिटिंग हम ज्यादा करते नहीं, तो हर एक कंटेंट में रिटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा लोग वैल्यू फर्स्ट टाइम, खासकर यूट्यूब में जब सब चीज फ्री हो तो उतना ज्यादा वैल्यू कम करते हैं। तो इसमें रिटेन करने के लिए कुछ कुछ कंटेंट टाइप, जैसे खुद का केस में बोले तो टूल्स का ट्यूटोरियल्स हो गया, एआई वीडियोस हो गया, तो आई हैव सीन कि ये जब कंटेंट हम क्रिएट करते हैं तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन बाकी के रिलेटिव इसमें बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि टूल्स ट्यूटोरियल्स में मेरे को एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ता है, तो लोगों को एडिटिंग से मतलब नहीं है, वो उनका वहां पे काम हो रहा है। और वहीं एआई वीडियोस में भी सेम चीज का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो लोग ऑलरेडी इंगेज्ड हैं उससे। तो इस तरह का वीडियो एवरेज व्यू ड्यूरेशन में हेल्प करता है। आपके लिए कौन सा ऐसा व्यू ड्यूरेशन है, फोकस अपॉन दैट एंड इट विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। नाउ यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है कि रीजन वाई वेरी लेस पीपल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब एंड गेट रिजल्ट्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको हम बताए थे कि इंस्टेंटली इंप्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, ना कि कंप्लीट सब चीज। यही रीजन है कि आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि जब तक लोग पैसा आपको देते नहीं है वो ज्यादा अटेंशन नहीं लेते। यूट्यूब उनको फ्री में मिल जाता है तो उसका ज्यादा वैल्यू नहीं मिलता। प्लस हम लोग ज्यादा से ज्यादा जब स्ट्रैटेजीज उनको सिखाते हैं इसमें, तब वो सीख तो लेते हैं, थॉट प्रोसेस हम लोग थॉट प्रोसेस बताएं, उसके पीछे प्रिंसिपल बताएं, उसके पीछे का स्ट्रैटेजी बनाएं, तो इस तरह का वीडियो बहुत कम होता है कि लोग एक्चुअली में उसको एंड तक देखे, उसका ज्यादा व्यूज मिले। ये रेयर होता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। प्लस सिंस ज्यादा व्यूज अब नहीं आए तो क्रिएटर्स क्रिएट करना कम कर देते हैं, और इट क्रिएटेड फॉर मासेस गैदर मोर अट्रैक्शन। जो लोगों को ज्यादा समझ में आया, जो इंस्टेंट इम्प्लीमेंटेबल हो, वो ज्यादा लोगों को भी समझ में आता है, तो इसलिए उस तरह का वीडियो ज्यादा चलता है, ना कि एकदम स्पेसिफिक। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज गौर करने वाला है कि हमने बिल्ड योर ऑडियंस, इंगेज विथ योर ऑडियंस एंड सेलिंग टू योर ऑडियंस के बारे में डिस्कस किया। तो बिल्डिंग योर ऑडियंस में ये काम आता है मेनली, कि इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजीज और आपका किस क्या क्या चीज एक्चुअल में अभी जस्ट वो यूज कर सकते हैं, क्विक फिक्सेस। लेकिन इंगेजिंग और सेलिंग टू योर ऑडियंस में वो लंबा स्ट्रैटेजीज ही काम आता है। तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे दोनों चीज को मिक्स करके, जिससे हम लोग का ग्रोथ भी होगा, प्लस हम लोग सेल भी कर पाएंगे अपना प्रोडक्ट। होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी क्वेश्चन होगा आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इट। सो विद दिस वी कम एंड ऑफ दिस वीडियो। हमने डिस्कस किया किस तरह से आप एवीडी बढ़ा सकते हैं, वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं, बाय डिस्कसिंग 3 सीक्वेंसेस, पैकेजिंग इन फ्रेमवर्क, HICC और कार का फ्रेमवर्क। और फिर हमने कुछ टिप्स डिस्कस किए जो आपको कोई भी वीडियो क्रिएट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। अब लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अभी 30 डेज में अभी सिर्फ 23 दिन हुआ है, 7 दिन और फैंटास्टिक कंटेंट आपको देखने को जरूर मिला है। अगर आपने पिछले 22 कंटेंट नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।